ओम श्री विष्णवे नमः। आज हम अनंत चतुर्दशी की पावन कथा का श्रवण करेंगे। एक बार महाराज युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ का आयोजन किया। उस यज्ञ मंडप का निर्माण अति सुंदर, भव्य और अद्भुत था। यह यज्ञ मंडल इतना मनोरम था कि महल, बाग बगीचे, जल और स्थल की भिन्नता प्रतीत ही नहीं होती थी। महल में जंगल, बाग बगीचे व बाग बगीचों में महल तथा स्थल में जल और जल में स्थल की भ्रांति प्रतीत होती थी। बहुत सावधानी करने पर भी बहुत से व्यक्ति उस मनोरम और दिव्य यज्ञ मंडप में धोखा खा चुके थे। एक बार दुर्योधन भी उस यज्ञ मंडल में भ्रमित हो गया और जल को स्थल समझकर उस कुंड में गिर गया। उसी समय द्रौपदी भी अपनी कुछ सखियों के साथ वहां से गुजर रही थी। उन्होंने दुर्योधन को इस हालत में देखकर उनका उपहास किया और कहा, अंधों की संतान अंधी। द्रौपदी की यह बात दुर्योधन के हृदय में बाण समान लगी। उसने इसे अपना अपमान समझा और उसके मन में द्वेष उत्पन्न हो गया और उसने पांडवों से बदला लेने की ठान ली। अब उसके मस्तिष्क में नए नए विचार उमड़ने लगे कि वह पांडवों से किस तरह अपने अपमान का बदला ले। कुछ समय बाद दुर्योधन ने जुए में पांडवों को हराकर उनका राजपाट छीन लिया। प्रतिज्ञा के अनुसार जुए में पराजित होने के बाद पांडवों को 12 वर्ष तक वनवास भोगना पड़ा। वन में रहते हुए पांडव व द्रौपदी को अनेक कष्ट सहना पड़े। एक बार भगवान श्री कृष्ण पांडवों से मिलने आए, तब धर्मराज युधिष्ठिर ने उनसे अपना दुख कहा और उस दुख को दूर करने का उपाय पूछा। तब भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर महाराज से मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा, हे धर्मराज, तुम विधि पूर्वक अनंत भगवान का व्रत करो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे सारे संकट दूर हो जाएंगे और तुम्हारा खोया हुआ राजपाट तुम्हें पुनः प्राप्त होगा। इसी संदर्भ में भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज को एक कथा सुनाते हैं। प्राचीन समय में एक सुमंत नामक नेक ब्राह्मण थे। साथ ही वह धर्मनिष्ठ और कर्मनिष्ठ भी थे। उनकी पत्नी का नाम दीक्षा था। कुछ समय पश्चात दीक्षा ने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया, जिसका नाम रखा गया सुशीला। सुशीला अभी छोटी ही थी, तभी उसके सर से उसकी माँ का साया उठ गया। अब पिता को अपनी बच्ची के लालन पोषण की चिंता सताने लगी। तब उन्होंने दूसरा विवाह करने का निश्चय किया। उनकी दूसरी पत्नी और सुशीला की सौतेली माँ का नाम कर्कशा था। कर्कशा अपने नाम की ही तरह स्वभाव से भी बड़ी कठोर थी। जब सुशीला बड़ी हुई तो पिता को उसके विवाह की चिंता सताने लगी। कुछ समय पश्चात सुशीला का विवाह कौंडिल्य ऋषि से संपन्न हुआ, लेकिन यहाँ भी सुशीला को बहुत तकलीफों का सामना करना पड़ा। एक दिन सुशीला और कौंडिल्य ऋषि अपने आश्रम की ओर जा रहे थे, परंतु रास्ते में ही शाम हो गई। ऐसे में नदी के तट पे वे संध्या वंदन करने लगे। सुशीला ने देखा कि वहाँ बहुत सी स्त्रियां सुंदर वस्त्र धारण किए हुए सज सवर कर किसी देवता की पूजा कर रही हैं। सुशीला के पूछने पर उन स्त्रियों ने सुशीला को अनंत व्रत का महत्व और उसका विधि विधान बताया। सुशीला ने भी वहीं उन्हीं के साथ उस व्रत का अनुष्ठान किया और अपने कलाई पर 14 गांठों वाला अनंत सूत्र बांध लिया। देखते ही देखते उनके दिन फिरने लगे। अब कौंडिल्य ऋषि में अहंकार आ गया कि उन्होंने यह सब अपनी मेहनत से निर्मित किया है। काफी हद तक सही भी था कि ये सब अर्जित करने में उन्होंने प्रयास तो बहुत किया था। ठीक 1 वर्ष बाद अनंत चतुर्दशी के दिन सुशीला ने विधि विधान से अनंत भगवान का पूजन किया। उनका शुक्रिया अदा कर 14 गांठों वाला अनंत सूत्र अपने हाथ में बांध लिया। जब वह अपने आश्रम को लौटी तो कौंडिल्य ऋषि को सुशीला के हाथ में बंधा अनंत सूत्र दिखाई दिया। तो उन्होंने उसके बारे में सुशीला से पूछा। सुशीला ने बड़े हर्ष के साथ बताया कि अनंत भगवान का पूजन कर उसने यह रक्षा सूत्र बंधवाया है, इसी के कारण उनके दिन पलटे हैं। यह सुनकर कौंडिन्य ऋषि अपने आप को अपमानित महसूस करने लगे। उन्हें लगा कि उनकी मेहनत का श्रेय सुशीला अपनी पूजा को दे रही है। उन्होंने उस धागे को उतरा दिया, जिससे अनंत भगवान रुष्ट हो गए और कौंडिल्य ऋषि की सारी संपत्ति देखते ही देखते नष्ट हो गई और कौंडिल्य ऋषि बहुत दुखी रहने लगे। तब एक विद्वान ऋषि ने उनको उनके किए का एहसास कराया और अपने कृत्य का पश्चाताप करने को कहा। उन ऋषि की बात सुनकर कौंडिल्य ऋषि को अपनी गलती का एहसास हो गया और वे पश्चाताप करने के लिए उसी जंगल में गए और अनंत डोरी की खोज करने लगे। कई दिनों तक जंगल में भटकने के बाद भी उन्हें अनंत डोरा नहीं मिला। एक दिन वह जंगल में बेहोश होकर गिर पड़े। तभी उनके सामने चतुर्भुज नारायण भगवान अनंत प्रकट हुए और कहने लगे, हे कौंडिल्य, तुमने अनजाने में ही सही परंतु मेरा अपमान किया था। उसी की वजह से तुम्हें ये सारे दुख झेलने पड़े। अब तुमने अपनी उस गलती का पश्चाताप कर लिया है, इसलिए मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि घर जाकर जब तुम पूर्ण विधि विधान के साथ मेरा अनंत व्रत करोगे, 14 गांठों वाला मेरा सूत्र अपने हाथ पर बांधोगे, तब धीरे धीरे अगले 14 वर्षों में तुम्हारे सभी प्रकार के कष्ट दूर होंगे। तुम सभी प्रकार से संपन्न होकर अपने मन की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करोगे। ऐसा कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए
और कौंडिल्य ऋषि ने घर आकर पूर्ण विधि विधान के साथ अनंत भगवान का पूजन किया। धीरे धीरे उनके सारे कष्ट दूर हो गए। फिर कौंडिल्य ऋषि और सुशीला सुख पूर्वक रहने लगे। भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से पांडवों ने अनंत भगवान का विधि विधान से पूजन किया, जिसके प्रभाव से पांडव महाभारत के युद्ध में विजयी हुए तथा चिरकाल तक राज्य करते रहे। जैसे भगवान ने उनके दुख दूर किए, उनकी मनोकामनाएं पूर्ण की, उसी तरह कथा सुनने वाले, सुनाने वाले और हुकारा बनने वालों की भगवान सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। तो सभी प्रेम से बोलिए चतुर्भुज नाथ श्री हरि भगवान अनंत की जय। कृपया वीडियो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। जय माता दी।